हेलो एवरीवन, मैं जगदीश उरांव का एक न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो मैं आज आ गया हूँ दोस्तों, आज मैं सिसई में, और ये विवाह मंडप है। आज कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो चलिए मैं आगे अंदर घुस करके दिखाता हूँ कि क्या चीज़ होने वाला है। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। देख सकते हैं हम लोग कुछ ही है जो कि हम लोग को प्रार्थना से स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हैं प्रार्थना हो रहा है स्टार्ट। हरिओ जुत्ता कसा हिस्गा कोटगा खड़ना ढूंढना बेमानी शैतानी नाद मुदे तरकोटी। सबका विचार में सुन लो, सबका विचार सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। सब अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। बहुत अच्छी निर्माण आगे का गांव संगठित का क्षेत्र में हमारे समाज में करते जा रहे हैं। ग्राम में सभी को एक विचार विचार है, जिसमें मुझे महसूस हुआ है मैं सुरेश नब्बे 91 1990 में मेट्रिक को लिखा था। जय रमेश, मेरा नाम है राजकमल राव, मुर्गू पंचायत नागखनी ग्राम पंचायत है ना, सन्ना प्रार्थना सभा का सचिव है मुर्गू पंचायत। जय रमेश, मेरा नाम है राजेंद्र राव, ग्राम सिंदरपुर, थाना सिसई, जिला गुना। जय धर्मेश, मेरा नाम सीताव राव और गाँव मुर्गू चली टोली और छोटा सा चौकीदार का पद में। जय धर्मेश, हमारा नाम चरण राम, ग्राम सरदा, सामाजिक कार्यकर्ता। यहाँ पाए के भोरसो बेरी टोला यहाँ में के लंबू चरवा वाला और ये जोन भे छोटा। जय धर्मेश, मेरा नाम महादेव राव है, गाँव से टिटोली, थाना सिसई। जय धर्मेश, मंगलनाथ राव, ग्राम परगांव। राव ग्राम अम्बेरा से, और अभी वर्तमान में गुमला में रहता हूँ और मैं पुलिस में कार्यरत हूँ। आज मौका मिला है, आज ये सामाजिक कार्यक्रम यहाँ रखा गया, मुझे सूचना मिला तो मैं आया हूँ। तो यही मेरा परिचय है। आगे आपको कैसे कैसे ये करना है, क्या करना है, क्या कैसे हम लोग आगे जा कैसे ये कर सके। तो आज हम लोग एकत्रित हुए थे, निश्चित रूप से एक लोग का चेहरा पुराना है, एक चेहरा यहाँ नया पे है, तो कहीं ना कहीं कुछ विशेष बात होगी और बतलाहट भी थी, बात भी करनी थी, और हम लोग एकत्रित भी हुए और खुशी भी हो रहा है कि हम लोग को माँ चाला किस तरह से यहाँ पे जोड़ के लाए। कहीं को तो मैं जान रहे, आवाज में नहीं जान रहे, ना पहचान रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि हम लोग एक ही समाज के हैं, एक ही कुल के हैं, तभी तो यहाँ पे एक साथ बैठे हैं। ये अवसर ऊपर वाला बनाया है, निश्चित रूप से हमको ये एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ये आज की ये छोटी सी बैठक ऐतिहासिक होगी और आने वाले दिन में इस क्षेत्र के लिए नए ढंग से हम लोग अपने समाज को मजबूत करेंगे। आगे आपको कैसे कैसे ये करना है, क्या करना है, क्या कैसे हम लोग आगे जा कैसे ये कर सके। तो आज हम लोग एकत्रित हुए थे, निश्चित रूप से एक लोग का चेहरा पुराना है, एक चेहरा यहाँ नया पे है, तो कहीं ना कहीं कुछ विशेष बात होगी और बतलाहट भी थी, बात भी करनी थी, और हम लोग एकत्रित भी हुए और खुशी भी हो रहा है कि हम लोग को माँ चाला किस तरह से यहाँ पे जोड़ के लाए। कहीं को तो मैं जान रहे, आवाज में नहीं जान रहे, ना पहचान रहे, लेकिन कहीं ना कहीं
ये है कि हम लोग एक ही समाज के हैं, एक ही कुल के हैं, तभी तो यहाँ पे एक साथ बैठे हैं। ये अवसर ऊपर वाला बनाया है और निश्चित रूप से हमको ये एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ये आज की ये छोटी सी बैठक ऐतिहासिक होगी और आने वाले दिन में इस क्षेत्र के लिए नए ढंग से हम लोग अपने समाज को मजबूत करेंगे। जब उस समाज की नींव मजबूत होती है, ऐसा नहीं कि हमारा सामाजिक नींव, हमारा जो समाज रहा है उसमें कहीं कमी रही है, निश्चित रूप से हम लोग स्वीकार करते हैं कि हमारी जो स्थिति रही, परिस्थिति रही, आ गया। आज ही की बैठक से महसूस हो रहा है कि उसके बावजूद हम लोग जुड़ाव चाह रहे हैं और ये स्पष्ट भी कर देते हैं कि आज की ये बैठक कहीं से भी राजनीतिक शून्य है। हमारा जो संगठन है, यहाँ जो बैठे हैं, उसकी सोच पूरे ये भी नहीं कर सकते कि राजनीति हमको अछूता है या फिर अछूत है, क्योंकि आज के दिन में वो कहीं ना कहीं हमको प्रभावित करता है। निश्चित रूप से हमारा ये उद्देश्य होगा कि संचालित हो, एक एक घर का लोग उसकी मजबूती को समझे, उसको महसूस हो कि हमारा भाई, हमारे पति, हमारा बेटा या फिर कोई भी बाहर ही कमाने गया है, कश्मीर में है, फौज में, लेकिन उसको गांव में ये भरोसा होना चाहिए कि हमारे साथ हमारा गांव है, हमारा समाज है और इस प्रखंड की आबादी 63,000 आदिवासियों की आबादी, वो हमारे साथ में है। ऐसा महसूस करते हैं क्या आप लोग? कोई, हमको नहीं लगता कि कोई महसूस करता है, इस क्षेत्र क्योंकि हम लोग सभी लोग बिखरे हुए हैं, हमारी शक्ति बिखरी हुई है। मांग कर रहा है, बिहार स्टेट करा भी लिया और ये स्टेट भी शायद करने जा रहा है, उसके बावजूद हमारे पास आंकड़ा है। आज से दशकों पहले हमारी आबादी वो कहीं ना कहीं बिखरता गया, क्योंकि हमारा जड़ होता है, गांव होता है, हमारा जमीन होता है और हमारा भगवान होता है। अगर वही जमीन नहीं रहेगा तब तो आप शीशे से कहीं भी जाके बस जाइएगा, रह जाइएगा। वही जमीन हमको भी खींच के लाता है शीशे कि आपका यहीं पे गांव है, आपके पूर्वजों ने इस जमीन को कोड़ के काट के बनाया बनाता है। हम लोग का तो भगवान साक्षात हम लोग के साथ है, जीवंत रूप में। ऐसा कोई समाज है बताइए जिसका भगवान साक्षात जीवंत रूप में है? हम लोग लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, बताते नहीं है, इसी कारण से हमें भटकाव आ रहा है। अभी हम सब बात पे बहुत विस्तृत से अभी चर्चा करेंगे। हम लोग का ये उद्देश्य है कि हम लोग देख रहे संगठन केंद्रीय शर्मा समिति, अखिल भारतीय, एक व्हाट्सएप कॉल करें और 1 घंटा में 63,000 लोगों तक मैसेज पहुंचते पहुंचते हमारा लग जाता है 5 साल। तो हमारा रिएक्शन टाइम बहुत पीछे हो जाता है। लेकिन वही घर में किसी गांव में आपदा आ गई, उसका रिएक्शन टाइम कितना होता है? 2 से 3 घंटा में आपका भरों से आ जाएगा, गुमला से आ जाएगा, घाघरा से आ जाएगा। लेकिन हम कहाँ रिएक्ट करते हैं? हम रिएक्ट इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे पास कोई संगठन नहीं है। किसके आह्वान पे हम जाएंगे? किसके विश्वास पे हम निकलेंगे? है ना, घर से? क्या ऐसा है क्या? अभी हम लोग की सोच रहती है कि हमारा संगठन है केंद्रीय शर्मा समिति, अखिल भारतीय पिता विकास परिषद या कोई भी संगठन, सरूल, कर्म और शादी, वो हो गया। 1 महीना से मेहनत करेंगे क्या त्योहार मनाने के लिए? क्या हमारा समाज तो निरंतर चलते आ रहा है। हम लोग नहीं बनाया, हम लोग का पूर्वज लोग बनाया और बहुत बेहतरीन बनाया, वो चलते आ रहा है। लेकिन समेट के, सहज के, मजबूतीकरण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बस कर रहे हैं संगठन के नाम से। अभी अखबार में आया था, मीडिया में भी आज आ रहा है, एकदम कंटिन्यूस चल रहा है। और ये भी मजेदार बात है कि हम लोग का समाज में महिला लोग भी लड़ती है और पुरुष लोग पीछे रहता है। महिला लोग आगे हैं, कोई कहीं लीड नहीं कर रहा है। उसका भी कारण है, बताएंगे, अभी सब पे बात करेंगे हम लोग कि क्यों, क्या हो रहा है। हमारा जमीन, हमारा घर, बहुलता हमारी, शक्ति हमारे पास, लेकिन एकत्रीकरण हमारा शक्ति
केंद्रित नहीं है कोई एक जगह। सरूर मनाए, कर्मा मनाए, उसके बाद हमारा संगठन डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया। इलेक्शन है क्या, इलेक्शन बस कराया डीसी, उसके बाद उसको भी बंद हो जाता है। वैसा नहीं ना, रात दिन चलने वाला संगठन का भी हम लोग सोच रहे हैं परिकल्पना कि रात दिन चले हम किसी के, लेकिन अगर कोई रो रहा है उसके पीठ के पीछे जाके खड़ा हो जाना है हमको। अभी क्या होता है, मुस्लिम कौम भी देखिए यहाँ पे है, उसी का नाम लेना इसी के लिए, उसके यहाँ कोई मर जाता है तो ऐलान हो जाता है, सभी लोग उसके यहाँ चले जाते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ी कोई कुछ दे रहा है या फिर ले रहा है, उस घर वाले को लगता है। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, जिसका बाप मर जाता है, बेटा घूम घूम के बताता है कि हमारा बाप मर गया कि आवाज तो है ना, सही है कि नहीं ये स्थिति? उसका बेटा बताता है, घूम घूम के फोन करता है। अरे ये तो समाज का दायित्व तो होना चाहिए था ना, उसको संभालना दे कि तुम बैठो, हम लोग हैं तेरे साथ खड़ा है। कोई फोन करता कि चाचा मर गए, आइए आइए आप लोग, ये क्या कोई सिस्टम नहीं है। सरोवर मनाए, कर्मा मनाए, सब खत्म हो जा रहा है। क्या महसूस करते हैं कि नहीं आप? सही बात है। तो यही सब बिंदु पे हम लोग अभी अपने बात को रखेंगे, हम लोग कहाँ हैं, कमजोर क्यों हैं और इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा बता देते हैं इसमें हम खंड को ले कम से कम, और यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं होगा। इंट्रोडक्शन में इसी के लिए हम कहते हैं कि अपना नाम और गांव बताएंगे, है ना। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, समाज में कोई बड़ा छोटा होता है क्या, है ना। इक्वली हम लोग अपने विचार मंच बना रहे हैं, अपने विचार निकल क्या है। अगर हम कह दें एसडीओ है, ये फिर ये है, एसडीएम है, तो फिर अगला झिझकेगा। ऐसा माहौल क्यों समाज में? इक्वल है, सब बराबर है। यहाँ पर मतलब खुल के डिबेट करना है जब हमारे समाज की बात आएगी। अगर व्यक्तिगत हित की बात आएगी तो बात अलग है, लेकिन समाज की बात आएगी तो हम लोग वहां बोलने में भी महसूस किए होंगे। पूछे मंगल जी कितना लोग को आता है, इससे बड़ा लज्जा का बात क्या हो सकता है। कैसे हम शुरुआत करेंगे? अपने धर्म का जो भटकाव आ रहा है, लोग भटक रहा है, तो कैसे हम रोकेंगे? अपने को रोक नहीं पा रहे, अपने को मजबूत कर दे। हम अगर कहते कि नहीं हमको आता है, प्रेयर हम कराएंगे, प्रवचन हम कराएंगे, लेकिन दावे के साथ हम करते हैं हमको भी नहीं आता, लेकिन पीछे पीछे हम कर लेते हैं, तो कैसे खड़ा करेंगे? जब हमें को नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, जो चीज आता है तो कॉन्फिडेंस रहता है, तो कैसे आप सिखाइएगा? तो ये सब बिंदु है, यही सब बिंदु को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग 3-4 पेज में भी बनाए कि अभी क्या करना है, अगला इस तरह का छोटा सा भी बनाए रूपरेखा। चूंकि अकेले हम बना दे तो लगेगा क्यों, कहीं राजनीति तो नहीं कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ जो भी करेंगे तो हम लोग सामाजिक विचार लेकर करेंगे, है ना। इक्वली हर लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद हम लोग चाह रहे थे कि पंचायत को भी मजबूत करें। प्रखंड में गाँव 28 तो गाँव है, नहीं प्रखंड का सोचिए आप। हाँ प्रखंड का बता रहे हैं कितना, राजस्व वगैरह हम 28 तो है, लेकिन उसका 28 ज्यादा 88 गाँव है, 88 गाँव है। 88 पर 28 बोल रहे हैं हम। सरना स्थल कितना है? 88 होगा, 88 को सरना स्थल कितना है? हर गाँव के पीछे हो गए। मसना कितना है? खड़गड़ी कितना है? कोई हरी जमीन कितना है? कोई हिसाब है हम लोग के पास? हाँ, जब कहीं कोई अतिक्रमण कर लिया तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लड़ जाएंगे। लेकिन पहले से हम लोग कहीं है ना, कोई घेर लिया 2 फीट या फिर कब्जा कर लिया, वहाँ टावर बनाने के लिए आ गया, पुल बनाने के लिए आ गया, तब हम लोग चेतते अरे हमारे घर जमीन हो, इके बचाए खाओ। क्या अभी से हम लोग क्यों नहीं बचाने की तैयारी करते हैं? 88 गाँव है तो कौन हमारा ट्राइबल बहुत गाँव, भुइयारी कहाँ है, उसका कागज कहाँ है मेरे पास? अजय बताइए, आपके पास कोई हिसाब है? सब नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो हम लोग मजबूत कैसे बोलेंगे? हम लोग लड़ेंगे फिर कैसे किसी से? कौन हिसाब से? हवा में लड़ेंगे? हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। कोई भी बिंदु आता है तो उसको हम लोग काउंटर नहीं कर पाते हैं, और लोग जानता है या फिर बहुत तेज रहा तो हम लोग में भी तेज है, सेटल हो गए क्या? लेकिन हम लोग किसी को सेटल भी नहीं होने देंगे सामाजिक चीज में, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य होगा, कागज होगा,
हर कुछ होगा मेरे पास, क्या साथ छोड़ देंगे? रुका गया, उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, ये सभी चल रहा है, लेकिन पूरा बुनियादी जमीन पे सब बना दिया है। अभी बहुत सारा नियम भी नहीं जानते हैं, सीटी का एक क्या होता है, कैसे क्या करना है। अभी हम लोग जाते हैं थाना तो हमको दुखा के लोग भगा देता है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, हाँ ऐसे ऐसे करके आपके पास जिस दिन जानकारी होगी और संगठन की शक्ति होगी, हिम्मत है दूध काटेगा, घूस जाएगा तोड़ के। क्या सवाल खड़ा करिए, खाली जल जंगल जमीन को बचाने की बात करते हैं। सब भाषण में यही होता है कि हम लोग को जल जंगल जमीन, कोल विद्रोह हुआ जल जंगल जमीन बचाया, सिद्धू कानू विद्रोह हुआ जल जंगल जमीन बचाया, बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ जल जंगल जमीन बचाया। अभी भी वही करते रहे हम लोग, खाली जल जंगल जमीन, हिसाबों नहीं। हर भाषा में हम लोग सुनते हैं ना, अच्छा लगता है सुन के, वहां जनता भी रोका जाता है कि जल जंगल जमीन के बचाए, कैसे बचाते हैं भाई? आपके पास कोई है? तो वही है, हम लोग चाह रहे थे प्रखंड स्तर पे एक विचार मंच बनाने का, ना कि कोई कमेटी बना रहे हैं हम शीर्ष में और नीचे, ऐसा नहीं, विचार मंच। देखिए नीचे से हम लोग लाएंगे, ठीक है ना, इसके बाद जाएंगे हम लोग पंचायत स्तर पे, ठीक है। पंचायत स्तर अभी का जो यूथ है या फिर अच्छे विचार रखते हैं, निश्चित रूप से आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं कट्टर रूप से अच्छे विचार रखने वाले हैं उपस्थित, और आज इतिहास भी आप लोग रच रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। और हमको नहीं लगता है कि इतिहास रचने में भी हम लोग देर करेंगे। 1 साल में 2 साल में हम लोग इतना संगठित होंगे कि 50,000 लोग एक जगह एकत्रित होकर हम लोग दिखा देंगे। हमारा एजेंडा क्या होता है? कोई विधायक आया तो नली गली पीसीसी, विधायक मतलब यही नहीं समझते हैं, हमको क्या विधायिका बनाएगा, क्या कानून देगा ऐसा कि हम उससे बाहर निकल पाए। धर्म कोलम का ही बात चल रहा है, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहे हैं, हमको समझने में नहीं आ रहा किसको हम रखें प्राथमिकता पे। आप मांग रहे डिस्ट्रिक्ट, लेकिन कहां से करिएगा डिस्ट्रिक्ट? उसको हमारा धर्म होता तब ना वहां से हटता भाई, उसका नाम कटाता। जब हमारा एडमिशन कोई स्कूल में हो जाता, सरना स्कूल में, तब ना कोई यहाँ से हटता तो उसको बोलते कि नहीं वो तो हिंदू स्कूल में जाता, उसका नाम हटाओ। अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं सर। अभी डिस्ट्रिक्ट तो जान के ला रहा है, राजनीतिक कारण है, ठीक है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारा बात भी हम लोग के पास बहुत है। अभी आप लोग भी आए हैं, बुद्धिजीवी आए हैं, तो निश्चित रूप से कुछ बात को रखिए आप लोग। इसके बाद हम लोग अंतिम में हम भी थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे, और भी बात बताना है जिसको हम विस्तार से बिंदुवार बताना चाहेंगे, है ना। अभी हम बस कहाँ बढ़ रहे हैं उस दिशा दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि पंचायत स्तर पे जाएंगे, वहाँ पे हमारे धार्मिक अगुआ है, पहान पेंगोरा मान लो, है ना, उनके साथ मिला के एक बुद्धिजीवी मंच का, चूंकि अभी की लड़ाई अलग है, युवाओं को लेके, पढ़े लिखे लोगों को लेके, रिटायर्ड पर्सन को लेके, जो काम कर रहा है धार्मिक अगुआ, उसको लेके हम लोग वहां पे कमेटी बनाएंगे पंचायत स्तर पे। अध्यक्ष हर हालत में वही गांव का पहान को ही बनाएंगे, क्योंकि हमारे गांव में पहान से बड़ा कौन हो सकता, बताइए कोई है? प्रोटोकॉल है? डीएम एसडीएम थाना प्रभारी कोई है प्रोटोकॉल में? हमारा हालत में वो बोले चाहे हाथ उठा दिया तो काफी है, कि हाथ उठा दिया तो बहुत, है ना, संकेत है उसका। ऐसी शक्ति प्रदान करना हमको। अध्यक्ष सोचे हम, देखिए प्रपोजल है, ये नहीं कि हम थोप रहे हैं या बता रहे हैं, वही करना है। एक्सपेरिमेंट हम किए हैं एक 2 जगह, है ना, ग्रेडिंग में, तो सफल रहा। वहां पे क्या बोलते हैं, मांझी हटाम बोलता है, उससे क्या हुआ ना, टकराहट भी नहीं हुआ। अभी आप जाइएगा पहान उधर किनार करिएगा, सकिएगा 2 गुट बन जाएगा, फिर 3 गुट बन जाएगा गाँव में। तो हम लोग का वही ठीक था, राष्ट्रपति हमारा देश का प्रधान है तो है, क्या है ना, प्रखंड के प्रमुख प्रधान होते हैं तो होते हैं क्या। तो उसी तरह हमारा सोचता प्रखंड पे बस विचार मंच बनेगा। पंचायत पे जैसे हम जाएंगे तो वहीं का लोग यहाँ आएगा, अंत में देखिएगा, है ना, बताएंगे तो अध्यक्ष हमारे पहान को, उपाध्यक्ष कोई हमारा बुद्धिजीवी को चलाता है, और वहां पे
गांव को ये कोऑर्डिनेट कर सके। अभी कर रहे हैं ना यहाँ क्या कोऑर्डिनेट करने वाला कोई चाहिए हमको, सचिव हम लोग का धार्मिक अवसर को रख देंगे एक कहीं बोला चाहे महतो को क्या, उसके साथ उप सचिव पैरेलली हम लोग सब कोई बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा लड़का तेतरा लड़का है ना रिटायर्ड पर्सन सचिव उप सचिव असंतुष्ट हो जाएंगे, अरे हम क्यों नहीं कर रहा हूँ, नहीं से कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो चूंकि पंचायत में भी सचिव दो बताते ना सब देखिए ना सब शांत कर देंगे, रुकिए ना। पंचायत में भी अभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव उप सचिव कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष, उसके बाद उस गांव में कई गो टोला है, 5 गो टोला है। तो धार्मिक अगुआ को हर कोई को उस कमेटी में रख देना, जय गांव का बहान है, ठीक है, उसको रख देना। इसके बाद में कुछ पढ़ा लिखा या फिर जो भी रहेंगे बुद्धिजीवी, अरे हमके नहीं कुछ है ना साधारण आदमी, वो लोग को बना देना संरक्षण। आप आइए फर्स्ट फेज में हम लोग चाहेंगे कि हर पंचायत में ये चीज करें। इसके बाद ये होगा कुछ दिन के बाद महिला मंच बनाएंगे, युवा मंच बनाएंगे, किसान मंच बनाएंगे, होते जाएगा, ठीक है ना। तो इस ढंग से हम लोग का ये उद्देश्य पंचायत ले जाएंगे। उसके बाद बोलेंगे कि पंचायत वालों को तुम गांव में कमेटी इसी ढंग का फॉर्मेट करो, फॉर्म करो और हर घर को जोड़ो, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, हर घर को तुम जोड़ो क्या। तो इससे क्या होगा कि हम एकदम गांव तक पहुंचिए, है ना। कमेटी है, अभी हम लोग 15 लोग बैठे हैं, पूरा 18 पंचायत है यहाँ, 18 गुना 10 करिए 180, बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे जिस दिन करेंगे मीटिंग, ठीक है ना। हम माने 5 लोग आएंगे, 80 को हो गए ना भाई। तो हमारा संगठन को उस लेवल तक ले जाना लगता है कि अब हम दिशा दे चुके हैं और अंत में हर बात को अच्छा से हम डिटेल में थोड़ा बताएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जिस रीजन जिस पर्पस के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज, हमको लगता है कि सबको को अब ये पता चल गया होगा कि हम लोग किस प्रयोजन से यहाँ पर बैठक हम लोग रखे हैं। यहाँ बैठक हो रहा है, जो ये बैठक हम लोग जो यहाँ पर समूह आज आए हैं, तो हम लोग को क्या करना है, किस दिशा में करना है, कैसे करना है, ये अब हम लोग को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बताने की आवश्यकता नहीं होगा, हमको लगता है किसी को क्या करना है। तो अब सब जो हमारा बिखरा हुआ समाज है उसको हम लोग कैसे एकत्रित करना है। ऐसा कोई संगठन नहीं है जैसे सभा समिति है, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं एक लिमिट दायरे में रह गया है। और हमारे समाज के जो गरीब दुखियारी लोग हैं, जो नीचे तबका के लोग हैं, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई ये नहीं कर रहा, जिसके चलते बिखराव आ गया है। उसी को हम लोग को पकड़ के रखना है, कैसे ये करना है। तो उसी में अब हम चाहेंगे कि आप लोग जितने भी हम लोग आए हैं सब अपना अपना विचार संक्षिप्त में रखें, ताकि कुछ उससे भी आउटपुट निकल सके। और अगर कुछ सुझाव है तो सुझाव भी हम लोग को दे सके। ऐसा कोई ये नहीं कि आप ही बोले कोई भी उठ के अपना ये कर सकता है, इसमें कोई ये नहीं। जैसे बता ही दिया कि यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सभी जैसे एक समान है, सबका समान अधिकार, जो जिसको जैसा मन करता है वैसा अपना उठ के अपना बताया, अपना ये विस्तृत रूप में अपने चाहे संक्षिप्त में जैसा भी अपना रखना चाहे विचार को अपना रख सकते हैं। जैसे भाई जी बोले ना, वैसे कमेटी हम लोग का है ना, हम पूरा पंचायत का अभी बोल बंद करके रखे हैं। आपका कमेटी का नाम बता दीजिए। वही तो बोल रहे हैं सरना पालन सभा कहाँ का बहुत सरना है मुल्क में। तो अभी हम लोग को कोई भी बात हुआ एक दूसरे का, बल्कि हम लोग का वो कोई सरना उस पर सरना लिखा हुआ नहीं है, फुलवाई बगीचा करते हैं, है ना। लेकिन जब हॉस्पिटल उसी ग्राम में बना साइड में, उसी के पूरा ग्राम हमारा था, उसका हम लोग रोक गए। ये सरना प्रार्थना करते हैं कि हमने सबसे ऊपर से भी सब संपर्क किया, पंचायत का लोग साथ दिया और गांव का लोग भी सब हम लोग समझ रहे हैं, वो सब ये हो जाएगा। लेकिन आप ये बताइए, आपका जो संगठन है, आपका जो समिति है, आपका जो सरना समाज है, वो सरना समाज मेरा सरना समाज से कैसे मिलता है? विचारधारा क्या हुआ
नहीं ऐसे नहीं होता विचारधारा विचारधारा आप बताइए उसको कि कैसे हम तो कटे हुए ना आपसे, हम नहीं मिल पा रहे हैं आपसे। तो हम लोग का मेन मकसद ये है कि आपका, हमारा, इनका, उनका, सबका एक जगह आना चाहिए। अब वो कैसे एक जगह आएगा उसी को हम लोग को ये सोचना है। आप बताइए उसमें कि हम लोग कैसे उसको एक जगह करें, कैसे करें, जैसे वैसे हमको बताइए कि हमको क्या करना होगा। अगर हम लोग सबको लेना है, पहले तो पंचायत में जाएंगे, पंचायत में से पहले से कोई कमेटी है आपका गांव मेरा गांव से कैसे मिलेगा, मेरा गांव इनका गांव से कैसे मिलेगा, इनका गांव, ये विचार आपको रखना है। जैसे मान के चले कि जैसे आपका बहुत अच्छा संगठन, मेरा भी आपका भी संगठन, तो हम लोग को कैसे कोई ऐसा सुझाव दीजिए क्या करना होगा। कॉलेज जैसे जो नियम बनाया था, जिसे पढ़ा सही हम बता रहे हैं, मंथन कीजिएगा, पढ़ा सही है। अगर हर गांव में हम पढ़ा अगर जगा देते हैं, सर्व समाज समिति में जगा देते हैं, ये मार्केबल पॉइंट है ना, ये माना ये तो तो जैसे एक आप पढ़ा वाला सिस्टम बताएं, उससे हम लोग जुड़ सकते हैं, वो हम लोग जुड़ सकते हैं, ये अच्छा सुझाव है। इसी टाइप का और कुछ सुझाव है कि जैसे कि हम लोग अपने अपने जगह, सबको अपने अपने जगह महत्व मजबूत है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि एक जगह हो जाए हम लोग। ठीक है, हम ये को बताएं, उसको तो आप लोग भी हाँ ठीक है, तो अब कोई है तो ठीक है, आप अपना ये कर दिए का और कुछ होगा तो ठीक है, ये बात नहीं आप लोग अगर आप सब रखिए विचार रख रहे हैं, सादरियम को बोल रहे हाँ, ठीक है। सभी गांव में पंचायत में, हमारे सब गांव में पंचायत में चाहे टोला में अपन अपन स्तर में कहीं ना कहीं संगठित हैं। हमारे जब जाके मिलेगा तो कहीं ना कहीं हर पंचायत गांव में संगठित है, लेकिन वो जो छोटा छोटा संगठित या समूह या समिति को आगे ले जाने के लिए जो हैंडलिंग होता है कहीं ना कहीं नहीं, तो इससे गांव भर में हमारे घर हर गांव में, हर पंचायत में, चाहे हर टोला में संगठित है, कहीं ना कहीं प्रार्थना सभा से, कहीं कोई और के माध्यम से। अभी फिलहाल में ग्रुप खोड़ा, चाला खोड़ा, ऐसा कुछ करके में भी संगठित है, लेकिन उनके आगे तक ये वैसा कोई रास्ता नहीं निकले। तो जैसे हमने कल साहब बताना है कि उसको प्रखंड चाहे जिला से बैठ के उसको संचालित करना हो, उसको खींच के आगे तक ऊपर तक लाना होगा, ऊपर से जमीन तक ले जाना। तो ये है ले जाना, ले आना, क्योंकि वहाँ पे विजिट कराना बहुत मुश्किल वाला काम है, इसीलिए कहीं ना कहीं बिखराव हो जाए। कोई 10 आदमी अपने हिसाब से चले गए, घूमना चले गए, मुरमा चले गए, इस तरह से तो लाइनअप रखे और संचालित करे वाला आदमी। तो इस संचालित अगर प्रखंड से हो गया गाँव एगो प्रखंड में, जिला में करते तो लाइनअप का चलते मीटिंग है, तो हमको बहुत अच्छा लागल सुझाव। हमारा यह सुझाव है कि जब भी कमेटी बानी है तो ये हमारे संगठित है, हमारे घर विचारधारा या विचारधारा तो एक ही है, पर सभा जो भी आदिवासी का आज हमारे इसे प्रखंड में हम लोग अपना समाज को एक सूत्र में कैसे जोड़ेंगे, कैसे एक जगह किसी भी दुख में सुख में एकत्रित करेंगे, इसके लिए हम लोग विचार विमर्श करने के लिए जुटे हुए हैं। और हमारे बीच में मेरे तो छोटे ही भाई हैं, इतना अच्छा विचार को लेकर के हम लोग के बीच में आए हैं, सराहनीय है। हम लोग इनके विचार को जन जन तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। विशेषकर मेरा अपना समाज का आदमी, हमारा समाज का आदमी, क्योंकि जब से हमको मतलब यहाँ शीशे में रहना हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हर गांव में
हर पंचायत में किसी न किसी तरह का समिति बना हुआ है। लेकिन जो समिति है वो समिति बस अपना, अगर कोई दूसरा समिति बुलाता है तो वो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता, या उसका सुझाव जो भी रहता है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इस तरह का होने के चलते आज हम लोग बिखरे हुए, अभी भी बिखरे हुए हैं। भले हम लोग सरहुल में, करम में या शादी विवाह में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और अपना जो भी नेक-चार है, ये नेक-चार हम लोग का भी एक जैसा नहीं है। या तो गांव-गांव में भी अलग है या पंचायत में भी अलग है, कुछ ना कुछ अलग-अलग है। तो इसको भी हम लोग जब तक एक जैसा नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, आत्मा एक दूसरे से नहीं। तो ये सब चीज को अभी हम लोगों को बहुत बारीकी से लेकर के लोगों को समझाने की जरूरत है सबसे पहले तो। उसके बाद जो हम लोगों का संगठन बनेगा उसमें तो हम लोग जो उस लायक रहेगा उसको भी चुनेंगे, अन्यथा दूसरा को भी चुनने से कोई फायदा नहीं होगा। वो अपना क्या बोलेंगे, हाँ, अपना जो लाभ के लिए हाँ ये करेगा। तो इसलिए हम तो कहीं भी देखे हैं, कहीं भी गए हैं, तो यही होता है कि वहाँ पर सब जुटे, सब कोई अपना अपना भाषण दे दिया, जो बोलना है बोल दिया, लेकिन बस उसको। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अच्छा बात है, जो अच्छा चीज है, उसको हम लोग सुन करके कहीं से भी जाएं और अपना घर, गांव घर का बेटी हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, सबको अच्छा चीज को थोड़ा सा कहीं जगह मिलता है तो बताने की जरूरत है। और बताने का केवल नहीं है, उसको इतना जहन में ही डाल देना होगा कि वो समझ कर उसको अमल करे। कहीं भी कहते हैं कि हम लोगों का धर्म जो है प्राकृतिक, आकृति नहीं, लेकिन देखते हैं कि अपना घर में भी तरह तरह का फोटो लगा दिए, दुर्गा पूजा हुआ, रामनवमी हो गया, मैंने हिंदुओं का त्योहार हो गया, उसमें हमारा ही बेटा, हमारा जो है दौड़ जाता है। और उस समाज का क्या बोलेंगे, जो समिति बनता है, कमिटी बनता है, उसमें हमारा ही भाई बेटा लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष रह जाता है। उसके बाद करने से वो लोग कहता है कि अरे हम ही लोग तो इसको चला रहे हैं, हम ही लोग के माध्यम से तो इसको होना, इस तरह का बात होता है। इसलिए हम लोग उसको कुछ कर नहीं पाते, और कर रहा है तो कर नहीं रहा, इस तरह का हो जाता है। उसी में हमारा भाई बेटा जो भी है भटक करके हमारा अपना जो संस्कृति है या धर्म है या जो भी नेक नियम है उसको तो जान नहीं रहा है, और दूसरा का पूरा अपना व्यवहार मिला रहा है। जो क्या बोलेंगे पीढ़ी आ रहा है वही फिर उसी तरह का कर सुधर नहीं रहे हैं, बस सुधर रहे हैं जो हम लोग अपना जो सांस्कृतिक है, हम लोग का जो नेक विचार है उसको जो जान रहे हैं वही लोग सुधर रहे हैं। बाकी जो पीढ़ी है ना, आने वाला जो पीढ़ी है, हम लोग समझाए बुझाए कि ये हमारे बच्चे, हमारे भाई समझ करके हम लोगों का जो अपना प्राकृतिक धर्म है, सांस्कृतिक है, उस पर आए और उसमें रम जाए। तो हम तो अभी बस इतने ही अपना जो मेरा मन में था वो उसे करके अंत करते हैं। और बताते जी हम लोग ब्रिटिश का अस्तित्व, उनका अस्मिता, इज्जत भी लूटा था उन्होंने, सैन्य बढ़ते थे और एक नेशन स्थिति में हो गई। मेरी पुरानी वजह और हमें दबाए के कुचल के सब समाप्त कर देते हैं। हमने यहाँ का नक्शा से, भारत का नक्शा से, झारखंड का नक्शा से आदिवासी मन का अस्तित्व समाप्त हो गई। संगठित होने की जरूरत है ईमानदारी से, और कोई भी प्रबंधन के साथ साथ ईमानदारी की जरूरत है। कोई भी काम भी करें ईमानदारी का जरूरत है, तो ईमानदारी से प्रबंधन फॉलो करो तो हमारा काम
आगे बढ़ते रही और सफल भी हो। इसलिए एक हमने जो भी एक योजना बना थी, समिति बना थी, एक जो संगठन बना थी, उकर में उचित प्रबंधन हुई, जिसका निर्देश हुई बुद्धिजीवी बनकर और हमारे समाज के बचाए में बहुत सहायक बस इतना ही और ये करके विचार मांगे थे तो बहुत सारा विचार आ है इस बैठक करिए। एक में दो तीन कोई चीज है कि ज्यादातर है कि हम अगर समाज का भटकाव हो जाते हैं, एकत्रित नहीं हो पा रही, इकट्ठा नहीं हो पा रही, यही सब लोग बैठा थे कि हमें कैसे ये कर के बारे में हमारे विस्तृत रूप से हमें कर साहब बताए, मैंने छोटा बताए, बाद में हम छोटा सा संक्षेप में कुछ बात के लिए निकले के बारे में करते। जैसे बात अलग है हमारे समाज में कमजोर हो जाए, लास्ट तरह से चला दी तो भाई कमजोर कैसे हो जाए? कोई भी जाना है कि ये सब का कभी भी कोई हमें गिनती नहीं करेगा, कभी भी कोई भी चीज में सब मुस्लिम की गिनती कराना, सिख की गिनती कराना है, ईसाई की गिनती कराना, लेकिन हमारे की गिनती नहीं करेगा क्योंकि हमारे एकत्रित नहीं हो पाते। उनका गाँव अलग है, इनका गाँव अलग है, हमारा गाँव अलग है, वो अलग है, तो इकरेट हमने बैठ कैसे ये करेगा? तो बाबू का कहने के ये संगठन में आए कि हम एकत्रित करके 10 समाज के आदमी का हम नाम कोई जगह तो देख कितना मजबूत हो गया। तो टाइम पे नहीं हमके लाने थे 10 आदमी का, हम संगठित करबो 10 आदमी के जिस रूप में भी, चाहे हम सब हमने दाल पानी नहीं किया, चाहे कोई भी सामाजिक कार्य केकरो घर में होता सामाजिक कार्य क्या हम इतना संकल्प ले सकीला? इतना पे हमने बैठे होते हैं। अरे कोई भी चीज को तो शुरू करे पड़े नहीं, एक आदमी से शुरू कराए, शुरू कर देते बढ़िया से शुरू करते कोई भी हमारे कहीं भी कोई सफला हुआ है, चाहे कोई सामाजिक कार्य करे जाते तो कम से कम हमारे समाज जगह में किया, घर में किया कोई दिक्कत नहीं, घर में सब है ना हम ये रहे तो सब कोई दिक्कत क्या आजकल कोई इतना में कोई ये दिक्कत है एक संकल्प लगाते हैं कि हम सामाजिक कार्य में नहीं किया जाता, हाथ उठाओ हम तो पहले से नहीं जैसे एकदम आज के मैं तो कैसे शुरू हुई? हम ये जगह कहाँ थे कि यार दारू पिया रहते हैं, हम पिया थे हमें पास दारू पिया जी सब ऐसा कब लेवल हमें एक चीज से नया से शुरू हुई, कभी हो सकता समाधान हो जब तक हम से नहीं सुधरा तब समाधान नहीं हुई। तीसरा बात आई गया कि छुआपुतामन जैसे कि नहीं सुना था हमने बात के, तो छुआपुतामन के नहीं सुनने का कोई बहुत सारा रीजन है, तो बहुत सारा रीजन है मतलब भी तो हमें गार्जियन के बैठे जैसे आज बैठी वैसे बैठे समाज में गार्जियन के बैठे पड़े कि गार्जियन के फिर हमने कभी एक दूसरे का ये कि किस कारण से नहीं सुनाते, क्या नहीं सुनाते, काहे नहीं सुनाते, हम भी देखिएगा कि जैसे बात अलग कि सरोज त्योहार में कर्म में नाचे के सोचे जाना, बाकी कोई काम में नहीं करना, सही बात है नहीं करना। अब छोटा छोटा संगठन है, छोटा छोटा संगठन के हमें कहते हैं एकत्रित करके रुके कैसे कर बताइए फिर हमें करता कैसे कर। और अब सबसे बड़ा चीज है जैसे मेन हमें बैठक है कि कैसे हम एक ही को पॉइंट आ रहा है करना, एक दिन 2 दिन पहले बुलाए आवत है तो ये कर रहे जैसे कि 10 कोई आएगा तो एक लेकर घर में निकला कि वो घर में दूसरा घर में दूसरा घर में करना, तो क्या काम है सामाजिक मेल हो। अब जैसे एक इधर घर में जाता है तो दूसरे घर में जाता बाकी नहीं जानता, फिर वो जब आएगा तो हम भी लिंक होएगा तो उसी तरह का लिंक कनेक्टिविटी हमने बनाए थे सबको वैसे करा मदरसा में बैठना, चर्च में जाना, ये में करना, गुरुद्वारा में जाना, हमरे घर वैसे कहीं कुछ नहीं से हम लोग वहां नहीं संजोग बस एक हमरे थोड़ा थोड़ा कभी ये हुआ थे, अब थोड़ा हम लोग जागरूक हुआ थे ये कराते आज हम लोग करे जगह पर कभी भी अगर ऐसा कुछ बैठक उठा कर कोनो ये हुई तो हम एक हॉल बनाए दो थे वहां एक बैठक उठा कैसे करा सेंटर जगह जैसे ये आसपास का सेंटर मान शीशे में कोई भी आपस में नहीं आ तब ये जगह से जो इस टाइप का एक तो उठ के हम आइए ठीक है अपन ये बजे उसके बाद में अब उसके बाद में बात है कि ब्लॉक लेवल पे बूथ लेवल पे जैसे कैसे ये करे पर एक बात ये निकाला बात निकाला कि जैसे हम कहते सीएनडीआर वगैरह वगैरह आई वगैरह कैसे को बचा दे हमारे को कोनो पता भी नहीं रहता है जैसा भी आई सारे हमें के कहना कि कैसे हमें कहीं तो पहले तो नियम कानून हमें जाने पड़ता दादा भी कहा कि हमको वहां पर थोड़ा सा महसूस करने होता है क्यों प्रॉब्लम इनको भी सपोर्ट नहीं है तब ना इसका कितना हो जाते हैं ये बात सही नहीं है कोई जगह में
तो आए हमने अकेले के लिए आए और दिन आओ तो हमें सर को लेकर तभी तो हम यहाँ पे ये करेगा और एक निर्णय ये करम को करना कैसे हम लेके करेंगे क्या करेगा अभी जितना भी है क्या रूप रेखा हो चाहिए ये सब हमें एक हम के पूरा लास्ट जब कंक्लूजन वाला ये हो तो कर बताते हैं हम लोग कैसे ये करेंगे ऐसे निर्णय ये करके हम ये करा थे ज्यादा समय भी थोड़ा ये हो जाता है तो अगला बार हमने जितना है जो मतलब हमारा देशो तो कोई एकदम फर्क कर लो कि हम आओ जब जब तक नहीं खाते तब तक हमें फिर आगे नहीं बढ़े अरे देखो लेकिन तो खान के पड़े ठीक है तो चला हाथ जोते के ला लेकिन ला कोई जरूरत नहीं कि पढ़ाने लिखा देला तब वैसे करके लाना तब फिर एक बार तब वो आदिवासी समाज के हम लेके ये कोई आज के तो कहना चाहिए आदिवासी समाज बहुत कुछ देता है तो भाई बहुत अच्छों को बढ़ दे लेकिन कहते जो बढ़ जाता है देश में वो कर बाद में कैसे सब पॉलिटिकल वाला सब एकदम नाटक शुरू कर रहे हैं हां अरे ये लोग का भी पहला ये रहेगा तो ये बढ़ेगा तो ठीक है ये सब के हुई लेकिन बता उसके बाद में हमने क्या अमल करेंगे लेकिन लास्ट में तो हमारे ये जगह जितना भी है वो संकल्प ले लेना पड़ेगा संकल्प लेने तैयार हमें ऐसा नहीं कि जितना संकल्प न खेले काहे के लिए आरएसएस वाला शाखा अगर हाथ लगाए तो शाखा ये करेंगे संकल्प लेगा आई हमरे के संकल्प ले ले कोई ताकि हमरे फिर आदमी को जोड़ सके जैसा संकल्प लेना है ठीक है उसने ये कर दिया खाने ये करा बात थोड़ा देर बाद टाइम अपना करके बात अब वह समाज सब समाज तो राम रहीम अल्लाह अकबर ये सब करते हैं लेकिन ये जो भगवान का अगर सही मायने में कोई है ऐसे वाले जाएंगे बजेगा भगवान का पता सही मायने में है कौन देता हवा पानी भूमि धरती हमको अनाज दे रही है हवा हमको जीवन दे रहा है जब हमको ये सिंचाई की व्यवस्था सब कुछ कर रहा है तो यही ना हुआ भगवान हर चीज हमारे शुरू से आज नहीं हमारे को भूखा मन करते आवत रहा है ठीक है मतलब भूखा मन हमसे बहुत ज्यादा दे रहे हैं बता यही है हम लोग का मतलब कि भगवान को लेकिन मन तो कह के भगवान भगवान हमारे भी ऊपर पीछे भगवान लेकिन भगवान का असली रूप में तो सर भगवान का तो ये हम ही लोग ही कोई है इसके अलावा हम लोग का समाज का तो दूसरा इसको ये करने वाला बचाने वाला कोई नहीं तो सबका विचार मैं सुन लो सबका विचार सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा सब अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं बहुत सा चीज़ें लेकिन माना संगठित का क्षेत्र में हमारे समाज है श्री करते जाते हैं इस विषय में इसी विषय में सभी को एक विचार सुनते हुए मोर एक विचार है जिसमें मुझे महसूस हुआ है 1991 में हम मैट्रिक उट्रिक लिखा था इससे मेरा तो सबसे पहले हमने लगल का कि हमारे का भाषा जैसे बिखरते जाते हैं बहुत ऐसा गांव में भाषा तो ये चीज़ मुझे बहुत खल लगी चीज़ हमारे का जैसे गुरु भाषा जो बिखरते जाते बहुत सा गाँव में भी बोले ना और बोले न माँ बाप बोले ना बच्चा बन नहीं बोले तो इस विषय में मैं यही कह चाहत हो मैं सीखे की इच्छा मुझे बहुत रहे और मैं बहुत कुछ सीख गया बोलन भी तो हमारे का बहुत ऐसा बच्चा है जो कि अभी सब बाहर पढ़ाई ला सब बहुत यहाँ से अपन गाँव से छोड़ के अपन रांची चाहे कहीं कहीं पढ़ेगा बचपने से तो इस तरह से हमारे का बच्चा मन का जो भाषा है हमारे का गुरु भाषा उसे सिखाए बहुत जरूरी तो यही है कि अभी मैं अभी गांव छोड़ के मैं घुमला सीख लो तो वो बच्चा मन कुछ सुन के भी कुछ सीखा था आते जाते रहना घुमला से रांची पढ़ रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं तो हम लोग भी कोशिश कर लेंगे वो सब सिखाए पढ़ाए कर तो हम सोचे थे कि प्रत्येक गांव जब भी अपना गांव में है एक गुरु भाषा को खान के लिए एक धुमकुरा है या अथवा नहीं है तो इसके लिए अपने स्तर से जहाँ जिसके जिस तरह सुविधा है उस अनुसार से अपन गांव में सक्षम व्यक्ति को रखा जाए 1 घंटा 1.5 घंटा शाम के समय प्रत्येक गांव इससे क्या है कि छोटा छोटा चीज से हमारे बच्चा को सिखाई सकेगा ये चीज़ बहुत बड़ा मुद्दा है मैं समझो नहीं है हम नहीं जाना था इससे खाना इसके विषय में फिर लेके आया हूँ शांति खंड को रह गए रांची कॉलेज में मुझे कह रहे कि तो गांव के मैं एक नमूना के तौर पर लेबो कह रहे और मैं गांव में आए इस बात के रख लो मैं पर समाज के बीच में तो कुछ प्रबुद्ध जन भी हैं मैं बोल रहे सहयोग नहीं दे रहे मुझे
ये तो प्रयास कर रहे कुछ नहीं हुई। तो आज मुझे एक तो समिति क्षेत्र जैसे साहब की तरफ से ये जो संगठित क्षेत्र मिल रहा संगठन, ये उत्थान के लिए बहुत अच्छा कदम है ये हमारे समाज के। तो बहुत अच्छा बात है ये विषय के भी सोचे थे हमारे भाषा बिखरते जाते बच्चा मन कैसे सिखाते, खाते पीते बोलते चालते, कहीं आना जाना है, अपना दादा दादी है, अगर उम्र तो फिर भी कुछ ना कुछ सीखे ना जाने ना, तो उस माध्यम से अपने बच्चा के नाती के नतू के अपने हिसाब से उसको बताना है, सिखाना है। तो ये मोर लेके बहुत बड़ा एक इशू है और हमें गांव में तो ध्यान देकर कम हो लेना, बहुत पे जाने जैसे ये भी जाना थे, मंगल जाना थे, जाना थे, दरा भी जाना थे। तो इस तरह से हम लोग सभी जान पहचान है, हमारे में साथे पड़ रही याद रख सके। तो से लगे हमें गांव जैसे नदी पार साइड में बहुत कम बोले, और इस साइड है कि बहुत ज़्यादा बोले, बहुत इसे आसपास कम बोले। तो ये हमारे समाज के उत्थान के लिए भाषा का भी एक बहुत बड़ा इशू है, भाषा सिखाना जरूरी है। जैसे भी इस विषय भी मंथन छोटे मोटे करे पड़ी, ये बहुत अच्छा मौका मिला इस संगठन में कि बताने के लिए। तो यही है कि मैं ज़्यादा नहीं बोला ना, अंत कर महत्वपूर्ण बैठक हुई और सभी लोग देखे। और देखिए आज सिसई का विवाह मंडप है, इसी रूम पे हम लोग का बैठक हुआ आदिवासी समाज के प्रबुद्धजनों द्वारा। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और आप लोग को देख कर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। और चलिए दोस्तों, बाय बाय।